आज कैमरा हर जगह मौजूद है। हमारी जेब में मौजूद छोटे से फोन से लेकर स्पेस में घूम रही विशाल सैटेलाइट तक और पूरी दुनिया में हर पल सैकड़ों वीडियोस बनाई जा रही है। लेकिन उन्हीं सैकड़ों वीडियोस में कभी कभार कुछ ऐसा कैद हो जाता है जो अमूमन देखने को नहीं मिलता, या जिस पर बिना देखे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में हम आपको जीव जगत की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। सोशल मीडिया में एक खबर जमकर वायरल हुई कि उड़ने वाली मकड़ी की एक नई नस्ल का जून 2020 में अमेरिका पर हमला होने वाला है। इस सोशल मीडिया मैसेजेस में आप लोगों का डर ट्विटर और फेसबुक पर साफ देख सकते हैं, लेकिन हम आपको अब इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि दरअसल ये कोई नई प्रकार की नस्ल नहीं है। इसे ब्रिज या ग्रे क्रॉस स्पाइडर भी कहा जाता है और ना इनके पास किसी प्रकार के पंख होते हैं। ये दरअसल बहुत खास तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे बहुत रेयरली ही किसी ने देखा है, लेकिन साइंटिस्ट ने साल 2018 में इस तकनीक का पता लगा ही लिया। दरअसल ये स्पाइडर एक बहुत ही बारीक सिल्क थ्रेड का जाल अपने शरीर से हवा में छोड़ते हैं जिसे सिल्क बलून कहा जाता है, जो इन्हें किसी पतंग की तरह हवा में दूर दूर तक उड़ा ले जाती है। ये बलून लगभग 60 सिल्क थ्रेड से मिलकर ट्रायंगुलर शेप में बना होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये उड़ने के दौरान लिफ्ट के लिए धरती की इलेक्ट्रिक फील्ड का भी उपयोग करती है। मजे की बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करके करीब 3 मील ऊपर और 1000 मील लंबा सफर ऐसे ही एक उड़ान में उड़कर तय कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा करने की वजह की बात करें तो इस पर कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि शायद शिकारी का डर, बेहतर खाने की तलाश या मैटिंग के लिए ऐसा करती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शहर गोलबर्न मकड़ियों की बारिश से ढक गया। वो वही फ्लाइंग स्पाइडर्स थी। जानवरों द्वारा इंसानों पर किए गए हमले की बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी और ये भी जानते होंगे कि अगर हमला करने वाला जमीन का सबसे विशालकाय जीव हो तो क्या होगा। लेकिन अब आप जो इस वीडियो में देखेंगे उसे देखकर चौंक जाएंगे। ब्रेट लार्सन और उनकी पत्नी लुलू शी के साथ दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में हनीमून सफारी के दौरान वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट घटा, जिसे देखकर वो बहुत डर गए। न्यूजीलैंड के मिस्टर लार्सन और उनकी आर्टिस्ट पत्नी ने हनीमून यात्रा को खत्म करने के लिए एक फाइनल वॉकिंग सफारी करने का फैसला किया, तो 90 मिनट बाद रास्ते में उनका सामना एक आक्रामक बुल एलिफेंट से हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रुक कर उसे देखने का फैसला किया तो हाथी ने उन पर हमला कर दिया। ये तो उनकी किस्मत थी कि तब उनके साथ उनका निडर गाइड ऑयलॉफ साथ था। जैसे ही हाथी दौड़कर उन्हें मारने आगे दौड़ा, गाइड ने बिना डरे आश्चर्यजनक तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाकर वह चिल्लाकर उसे रोक दिया। हमारे तो हाथ ऊपर करने से बस भी नहीं रुकती और उन्होंने हाथी के ऐसे 3 हमले रोक दिए। ऑयलॉफ के हाथी के साथ शांत और दृढ़ कम्युनिकेशन ने उसे रोककर उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ये अकेली ऐसी वीडियो नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब हाथी ने हमला किया लेकिन सामने आदमी बिना डरे शांत खड़े रहे और हाथी ने अपना विचार बदल दिया। इनकी हिम्मत की दाद तो देनी बनती है। क्रिस्टल बेरी और उनके दोस्त नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएट होने का जश्न मनाने के लिए मिकानोपी से पेनेस प्रेरी प्रिजर्व स्टेट पार्क में गए, लेकिन वहां उन्होंने एक ऐसा नजारा कैमरे में कैद कर लिया जो शायद ही किसी को देखने को मिला हो। उन्होंने वहां एक ऐसी भिड़ंत देखी जो अमूमन वाइल्ड लाइफ में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ के कुछ मीटर पीछे कुछ घोड़े शांति से घास चर रहे होते हैं, लेकिन तभी सबसे आगे खड़ा काला घोड़ा मगरमच्छ को देखते ही उसे पैरों से रौंदने को दौड़ पड़ता है। पहली कोशिश में असफल होने के बाद वो दोबारा दौड़ता है, लेकिन इस बार मगरमच्छ तैयार था और घोड़े के चार्ज करते ही वो उसके पैर पर थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन अपने शक्तिशाली जबड़े से पकड़ बना लेता है। इसके बाद घोड़े को भी मालूम पड़ गया था कि इम्प्रेशन मारने के चक्कर में कहीं जान से हाथ ना धोना पड़ जाए, इसलिए वो चला जाता है। फ्लाइंग फिश के बारे में हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, जो पक्षियों की तरह उड़ती तो नहीं लेकिन बेहतरीन ग्लाइडर होती है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे जंपिंग फिश की, जिन्हें एशियन कार्प फिश के नाम से भी जाना जाता है। नदियों में जहां इनकी तादाद ज्यादा है वहां बोट से गुजरने पर अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो किसी को भी हैरान कर दे। बिना किसी मेहनत और फिशिंग के तरीके के ये खुद ब खुद आपकी बोट पर जंप करते हुए गिरने लगेंगी। लेकिन क्या वजह है कि ये इस तरह से पानी से बाहर जंप करती हैं?
दरअसल जब बोट इनके आसपास से गुजरती है तो मोटरों के प्रोपेलरों से बने दबाव तरंगों को ये शिकारी जीव आदि की मूवमेंट समझ लेती है और डर से कूदने लगती है। पर जंपिंग फिश अपनी पड़ोसी कार फिश को डरा देती है और ये एक चैन रिएक्शन में बदल जाता है। अगर अंधेरे में इन पर फिशिंग लाइट भी मारी जाए तो ये डर के जंप करने लगती है। इनका ये व्यवहार इंसानों के लिए एक स्पोर्ट्स में बदल गया है जिसे बो फिशिंग कहा जाता है, जिसमें धागे से बंधे तीर जंपिंग कार फिश पर मारे जाते हैं और उन्हें बोट पर खींच लिया जाता है। इसके अलावा कार्प फिश की प्रवृत्ति इंसानों को नए नए स्पोर्ट्स इवेंट करने के लिए मजबूर कर रही है। इनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ती है कि संतुलन बनाए रखने के लिए इनका शिकार किया जाना भी बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी किसी जानवर को जोर जोर से हंसते हुए देखा है? मिलिए लाफिंग कुकाबुरा पक्षी से, जो किंगफिशर प्रजाति का सबसे बड़ा पक्षी है। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, लेकिन ये न्यूजीलैंड, तस्मानिया के कुछ हिस्सों में भी अब पाए जाते हैं। इस पक्षी की खासियत ये है कि ये 5 तरह की बहुत तेज आवाज निकाल सकता है, जिसमें से एक इंसानों की तरह जोर जोर से हंसने की आवाज भी है। यही वजह है कि ये पक्षी अब जू वगैरह में भीड़ बटोरने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे कोई जोक सुनाने के बाद हंसेंगे तो ये भी आपके साथ जोर जोर से हंसेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप अंधेरे जंगल में हैं और पीछे से कोई ऐसी हंसी हंसे तो आपकी क्या हालत होगी। जमीन पर होने वाले रेड क्रैब माइग्रेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जब करोड़ों की संख्या में केकड़े हर साल आइलैंड से पलायन करते हैं, सड़कें इनकी तादाद से ढक जाती है, यातायात ठप पड़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक आश्चर्यजनक अंडर वाटर जायंट क्रैब माइग्रेशन के बारे में बताएंगे। साल में एक बार पोर्ट फिलिप बे, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में स्पाइडर केकड़ों का अंडर वाटर माइग्रेशन होता है। तरबूज के आकार के हजारों केकड़े गहराई से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और आगे जाकर ये एक के ऊपर एक चढ़कर बहुत बड़ा मूविंग पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसे एक डाइवर द्वारा कैमरे में पहली बार फिल्मा लिया गया। पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये सब मैटिंग के लिए है, लेकिन बाद में अनुमान लगाया गया कि इस वक्त केकड़े आकार में बड़े होकर अपने सख्त खोल को छोड़ते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर शुरू से नरम खोल होता है और ऐसे ही इन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए इस माइग्रेशन का असली मकसद एकजुट होकर एक दूसरे की शिकारी से रक्षा करना होता है। रेवन एक बहुत उम्दा दर्जे का बुद्धिमान प्राणी है और हकीकत में इनका दिमाग इंसानों और चिंपांजी में मौजूद नियोकॉर्टेक्स के बराबर काम करने की क्षमता रखता है। ये सब अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो एनिमल इंटेलिजेंस वाली पिछली 2 वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। इन वीडियोस में रेवन हाई लेवल पजल सॉल्व करने से लेकर हाथों व आंखों का इशारा समझने, चेहरों को सालों तक पहचानने, बिजी ट्रैफिक में गाड़ियों के जरिए अखरोट फोड़ने तक की क्षमता का परीक्षण आपने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेवन हूबहू तोते की तरह बोल भी सकता है। जी हाँ, इन वीडियोस में इन्हें आप साफ साफ बोलते या आवाजों को दोहराते देख सकते हैं। Good job! मुझे आज तक इस जीव से ज्यादा किसी और ने कभी प्रभावित नहीं किया। आपको किसी जीव ने हैरत में डाला है और क्यों? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा एलियन क्रिएचर आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। देखिए कैसे मात्र छूने भर से ही किसी जाल की तरह इसका शरीर बढ़ते ही जा रहा है। पहली बार में देखकर शायद कोई भी घबरा जाए, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को घबराने की जरूरत नहीं है। इसका नाम प्रोबोस्किस वर्म है और बेहतर तरीके से इसे रिबन वर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो आप जाल देख रहे हैं वो असल में इस वर्म का हथियार है, जिसका इस्तेमाल ये मुंह से निकालकर पानी के अंदर अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है और दोबारा शिकार के साथ खींच लेता है। ये काफी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी पकड़ से शिकार का छूटना नामुमकिन है। लेकिन वहीं जब ये वर्म पानी से बाहर आता है तो डर की वजह से ये चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, लेकिन जब ये सूखी जगह पर पकड़ बना लेता है तो इसे वापस मुंह में खींचना पानी की तुलना में नामुमकिन हो जाता है, जिसके चलते ये मुंह से अलग ही कर देता है, क्योंकि ये दोबारा इसको रीजनरेट कर सकता है। इस वीडियो में आप एक अजीब सी थैली में जीव को हिलते हुए देख रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। ये जीव दरअसल एक स्वेल शार्क अंडा है, जो हाई टाइड के चलते कैलिफोर्निया के बीच के किनारे तक बहकर आ गई थी और जिंदा थी। ये थैली, जिसे मरमेड पर्स भी कहा जाता है, करीसा ओटेरो नाम की महिला को किनारे पर दिखी और वो इसे देखकर दंग रह गई।
क्योंकि ऐसी खाली थैली मिलना तो आम बात है, पर इसके अंदर जिंदा शार्क की मौजूदगी चौंकाने वाली थी। आपको बता दें, कुछ शार्क अंडे भी देती है और स्वेल शार्क उन्हीं में से एक है जो एक रबर नुमा अंडे की थैली यानी मरमेड पर्स को जन्म देती है, जिस पर घुमावदार बेल होती है और ये बेल इस थैली को चट्टानों और सीवीड से पकड़ बनाने के लिए होती है ताकि ये बहकर किनारे तक न चली जाए। इस थैली के अंदर बच्चे के लिए सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो यौक के रूप में भ्रूण से अटैच होते हैं। 9 से 12 महीने के बाद शार्क बाहर आ जाती है। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें सारा संसार व्याप्त है। यही है संसार को चलाने वाली और वक्त आने पर अपने बच्चों के लिए संसार से लड़ जाने वाली। और ये भाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, सर्वव्यापी है। इस बात को सच साबित करने के लिए एक बार इस वीडियो को देखिए। इसमें आप देखेंगे एक मामूली चूहे को सांप पर हमला करते हुए, लेकिन ये हमला किसी मामूली चूहे का नहीं बल्कि एक माँ का हमला था जिसका बच्चा उस सांप के मुंह में था। माँ के आगे तो भगवान भी पस्त हो गए, तो ये तो मात्र एक सांप ही था। इस माँ द्वारा पूंछ पर लगातार काटे जाने पर आखिर में सांप को बच्चे को छोड़कर भागना ही पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो दोबारा सांप के पीछे जाती है और फिर वापस आकर अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। इस वीडियो को इटली के रोजेस मोंटेसिनो ईवी द्वारा फिल्माया गया। एक माँ के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। उम्मीद है रोचक होने के साथ साथ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक भी लगी होगी और उम्मीद है अब आप ऐसी और वीडियो जरूर देखना चाहेंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर अपनी राय जरूर